डॉक्टर्स के सामने पेशेंट के रिलेटिव्स रोते हैं, डॉक्टर्स को लगता है कि आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं। हाँ मैम, चुप हो जाइए। थोड़ा रेस्ट कीजिए, राइट? की बचे डॉक्टर मालविका। राधिका को हमने 2 साल पहले लार्ज हार्ट के लिए डायग्नोस किया। And as the days go by, उसके हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। हार्ट रेट गिरता जा रहा है और ठीक से ब्लड भी पंप नहीं कर रहा है। और ऐसे में आई गेस खाना, चलना, यहाँ तक कि खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। और इस सिचुएशन में पेसमेकर मेडिसिन काम नहीं करेंगे। Only one option left. हार्ट ट्रांसप्लांट। राधिका के हार्ट से 80% मैचिंग हार्ट के लिए हम 2 साल से वेट कर रहे हैं। अगर हमें यह हार्ट जल्द से जल्द नहीं मिला तो राधिका को बचाना बहुत मुश्किल है। इमरजेंसी डोनर लिस्ट में राधिका का स्टेटस चेक करती हूँ। प्लीज डू दैट। बीमारियों की तरह हकीकत भी अक्सर हार्श और अनप्रेडिक्टेबल होती है। Excuse me? कौन हो तुम? मैं अबीर, राधिका का बॉयफ्रेंड। तो फिर इस तरह चोरों की तरह क्यों आए हो रात को? एक्चुअली मैं राधिका के लिए म्यूजिक प्लेयर लेके आया था। उसे गाने सुनने का बहुत शौक है। वैसे तो मैं सुबह लेके आ जाता, लेकिन उसकी मम्मी की डर से नहीं गया। वो मुझे पसंद नहीं करती। देखिए, उसे सेडेटिव दिया गया है। अगर आपको उसे मिलना है तो विजिटिंग आवर्स में आइए। और इफ यू डोंट माइंड, हॉस्पिटल के भी अपने रूल्स होते हैं। आई नो डॉक्टर, लेकिन क्या कर सकते हैं? दिल है कि ये रूल समझता नहीं। तुम आ गए, मुझे लगा तुम भूल गए। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम ये भूल गई कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोलता। ये लो तुम्हारा म्यूजिक प्लेयर, तुम इसमें अपने फेवरेट गाने सुनो और मेरी आवाज भी। थैंक यू अबीर। इफ यू डोंट माइंड, अब चले, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। Yes, sir. Okay, bye. Good night. I'm sorry, doctor. I know रात को पेशेंट से मिलना अलाउड नहीं है। तो फिर क्यों आए? Because I just wanted to tell her that I'm with her. उसे तो पता भी नहीं था कि वो अकेली है। उसे सेडेट कर दिया गया था। डॉक्टर, ये अकेलापन भी बहुत जिद्दी होता है। आप फील करना चाहो या ना चाहो, ये अपनी प्रेजेंस फील कराता है, मरने के बाद भी। मालविका, तुमने उन चीजों को तो लौटा दिया है। पक्का क्या जो हम दोनों ने साथ बिताया? यादों का बेस्ट फ्रेंड अकेलापन होता है। So I suggest कि you stay away from those memories and move on. बस 5 मिनट्स होते थे, 5 मिनट। उसके बाद विजिटिंग आज शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग मिल सकते हैं। सही बात। डॉक्टर, प्लीज प्लीज गुस्सा मत हो। आई नो मैं विजिटिंग आज से पहले आ गया हूँ, लेकिन राधिका से मिले बगैर मैं रह भी नहीं सकता था। बस इसलिए जल्दी आ गया। सॉरी। ठीक है, फिर एक काम करो, मेरी तरफ से 5 मिनट्स और दे लो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बस 5 मिनट्स, ओके? ओके, 5 मिनट। थोड़ा सा, थोड़ा सा पी लो। डॉक्टर, 5 मिनट और में 2 मिनट बचा है, मैं निकलता हूँ। That's okay.
डॉक्टर, हाउ इज राधिका's कंडीशन? प्लीज डिटेल में बताइए ना। ओके, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊंगी, पर उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना है। क्या? ये कि राधिका और अबीर की लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई? एक्चुअली राधिका से पहली बार मैं एक पार्टी में मिला था। और अबीर को पता था कि मेरे हार्ट की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं उसकी वजह से डांस नहीं कर सकती, लेकिन अबीर पूरी रात मेरे साथ बैठा रहा। एक्चुअली मुझे पता था कि राधिका हार्ट वीक है, इसलिए पहली नजर में ही मैंने अपना दिल से दे दिया था। खुशियों को पाने का शॉर्टकट है खुशियां बांटना। आई विश ये सीक्रेट हर किसी को पता होता। डॉक्टर आलिया, क्या मैं अपना दिल राधिका को दे सकता हूँ? एज इन इतने सालों से मैंने इसे फिट रखा है, सो क्या हम दोनों इसे यूज कर सकते हैं, राइट? जी नहीं, थैंक यू, पर फिलहाल तुम्हारे हाथ का काम है तुम्हारे लिए धड़कना। वो तो मेरा हाथ राधिका के लिए इतने सालों से धड़क रहा है। नेचुरली अब इसे इसके अंदर धड़कना चाहिए। मेरे अंदर ये क्या कर रहा है? अबीर अग्रवाल, stop talking nonsense. Otherwise I will dump you. Doctor, can you just put the curtains, please? जाके राधिका, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे पास बैठा। Doctor, can you please take him outside? चलिए, प्लीज। देखो, she might seem stable right now, लेकिन हमें सारे हार्ट डोनर्स को कांटेक्ट करना होगा, ओके? क्योंकि उसके पास वक्त कम है। Are you listening? मैं मेरे साथ ब्लड लेने जाता हूँ और मैं डॉक्टर मुखर्जी, तो मुझे सिस्टर में सर्जरी के लिए ब्लड की क्या जरूरत? डॉक्टर आलिया, डोनर बैंक से आपका कॉल है। ओह राइट, हेलो, यस दिस इज डॉक्टर आलिया, यस राइट। नहीं, वो मैच नहीं हो रहा। ऑलराइट, थैंक यू। तो हो गया डॉक्टर, आप आज होपफुल नहीं लग रही हो। बैड न्यूज? आई एम ऑलवेज होप। राधिका की लाइफ से पेन कम करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नो डॉक्टर, हमें कभी भी किसी से कहने से नहीं डरना चाहिए कि हम उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। क्या पता जिंदगी से वो मौका निकल जाए और हम उनसे ये चीज कह ना पाए। इसलिए मैं राधिका को हर वक्त ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और वो मेरी लाइफ में कितना ज्यादा अमेजिंग है। रियली, राधिका बहुत लकी कि उसकी जिंदगी में तुम। डॉक्टर, आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? Good morning. In fact, not only good morning, superb, fantastic, excellent, awesome, marvelous, great morning to you.
न्यूज फ्रॉम डोनर बैंक? अभी तक तो कुछ नहीं मैम। ओके राधिका, राधिका, राधिका अपनी आंखें खोलो। राधिका टॉक टू मी। आंखें खोलो। कैन यू लिसन टू मी? राधिका प्लीज। I'm okay. I'm not dead. You know what? आज अबीर कुछ पागलपन करने वाला है। क्या? वो बोल रहा था कोई सरप्राइज प्लान है। But I hope आज रात के लिए मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक ठाक चले। Don't worry, you'll be fine. Everyone loves you, राधिका। और तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, ओके? राधिका, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अबीर आ गया? अभी भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। गेस व्हाट? What? तुम्हारा नया हार्ट मिल गया। Really? यस, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। इनफैक्ट ऐसे चल के नहीं, डांस करते हुए घर जाओगी। Thank you, doctor. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। डॉक्टर आले, किसी को सिटी हॉस्पिटल भेज के हार्ट मंगवा लीजिए। सर मैं खुद चली जाती हूँ। ऑलराइट, मैं get the OT ready. हाय, हम लाइफबीट हॉस्पिटल से आ रहे हैं। ये डॉक्टर आलिया है, मैं डॉक्टर ईशान। ओके वेट। हेलो, लाइफ बीट से 2 डॉक्टर आए हैं या हार्ट कलेक्ट करने? ठीक है, वेट 2 मिनट्स। मैं 1 घंटे में वापस पहुंचने चाहिए। I'm so sorry. ईशान, ईशान, तो अबीर क्या हुआ उसे? एक्सीडेंट विक्टिम था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसका डेथ हो चुका था। सिर्फ 22 साल का था वो। आजकल के बच्चे भी ना बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं। डॉक्टर, क्या मैं अपना दिल राधिका को दे सकता हूँ? एक्चुअली मुझे पता था कि राधिका हार्ट वीक है, इसलिए पहली नजर में ही मैंने अपना हाथ इसे दिया था। किसी से कहने से नहीं डरना चाहिए कि हम उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। क्या पता जिंदगी से वो मौका निकल जाए और हम उनसे ये चीज कहना पाए। ईशान, अबीर सर चलो। जी, चलो। तुम मत मारो। ओके। ईशान, प्लीज देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। लुक एट मी, बिग इज डेड। हम कुछ नहीं कर सकते। थिंक अबाउट राधिका, प्लीज, प्लीज। डॉक्टर मालविका, ये आधे घंटे में ऑपरेशन शुरू करना होगा। ओके। डॉक्टर ईशान और आले से बात हुई? हाँ, उन्हें हार्ट मिल चुका है। They're on the way. वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। क्या हो गया? क्या हुआ? लगता है कोई पॉलिटिकल रैली। यहाँ से निकलने में वक्त लग जाएगा यार। वक्त? ज्यादा वक्त तो है भी नहीं हमारे पास ईशान। क्या करे? कुछ तो करना होगा। वेट, उतरते। Excuse me? एम्बुलेंस आ रहा है, प्लीज। भाई साहब, आप प्लीज हमारी मदद कर सकते हैं? हम एम्बुलेंस पाए हैं, हम डॉक्टर्स। एक्चुअली एम्बुलेंस के अंदर एक हार्ट है जिसे हमें लाइफलाइन हॉस्पिटल में विदिन 30 मिनट्स पहुंचाना है, क्योंकि एक हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। अगर ये नहीं हुआ तो एक लड़की की जान भी जा सकती है। प्लीज सबको बोलिए ना, बस 2 मिनट की साइड में हट जाएगी, हमारी एम्बुलेंस निकल जाए बस। ओके, आप मैं कुछ करता हूँ।
यार इनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। हाँ मम्स, डॉक्टर राधिका कहाँ है आप? राधिका को ओटी में ले गए हैं, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो प्लीज हरी आप कम सून। डोंट वरी मम्स, राधिका को कुछ नहीं होगा, हम पहुंच जाएंगे। ओके ओके बाय। झूठ बोलना पाप है, सर के नीचे सांप है, तानाशाही नहीं सही जाएगी। औरतों की इज्जत करो, यहाँ पे तो कोई औरतों की बात ही नहीं सुनते, कब से चुना रही हूँ मैं। देखिए डॉक्टर, उस एम्बुलेंस में एक हार्ट है जो हमें 30 मिनट के अंदर लाइफलाइन हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक लड़की की जान भी जा सकती। मैं जानती हूँ कि आपकी रैली बहुत ज्यादा जरूरी है, पर एक लड़की की जान से ज्यादा थोड़ी जरूरी कुछ होता है। प्लीज हमारी एम्बुलेंस को बचाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो करना है कीजिए प्लीज। सारी गाड़ियां साइड में लो, एम्बुलेंस के लिए जगह बनाओ, एम्बुलेंस के लिए जगह बनाओ। हार्ट आ चुका है। Okay, let's get ready. लाइफ इतनी अनफेयर क्यों है? अबीर के साथ ही क्यों? अलिया, हम सब एक मकसद लेके पैदा होते हैं। शायद अबीर का मकसद था कि राधिका की जिंदगी में जिंदगी भर दे। हाँ, उसे राधिका को बिना बताए ये सब नहीं करना चाहिए था। जिस दिन उसे राधिका के हार्ट की कंडीशन के बारे में पता चला, उसी दिन उसने अपना हार्ट डोनेट करने के लिए प्लेज कर दिया था। What? पर अबीर को पता कैसे चला कि वो मरने वाला है? और उसका हार्ट राधिका के हार्ट के साथ मैच करता है? How is it even possible? डॉक्टर सिन्हा से उसने चेकअप करा लिया था, ये जानने के लिए कि हार्ट्स मैच होते हैं या नहीं। हार्ट्स तो मैच हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। और जो उससे नहीं हुआ वो डेस्टिनी ने कर दिया। आबिर मर के भी राधिका के साथ आखिरी सांस तक रहेगा। कई ऐसे सवाल है इनका जवाब साइंस के पास भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल से चाहो तो कुछ भी हो सकता है। आबिर ने अपने दिल से राधिका की जिंदगी को चाहा और इसकी विश पूरी हुई। डॉक्टर राधिका को बताया कि उसके दिल में आबिर का दिल धड़क रहा है। इससे अच्छा होता कि आबिर खुद बता दे। You know something? लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। हम इतनी सी बात नहीं समझते कि दिल में बात छिपाने से बेटर होगा कि हम खुलकर बता दें। ईशान, कल मैं अपने पापा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बोलो। कुछ साल से वो मिसिंग। कुछ लोग कहते कि वो कोई दूसरे देश में, और कुछ कहते कि अब वो जिंदा ही नहीं। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे।
वो आएंगे। कुछ नहीं। तुम्हें भी लगता है? देखो, मैं फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, पर होप तो कर सकते हैं कि जैसा हम चाहे वैसे हो। आई होप। पापा के बिना मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। एकदम बिट्टा अंदर मोती कर छोड़ को, जिनके पास दोस्त होते हैं कभी लोनली नहीं फील करते। मैं हूं तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगा। ओके, चल जाके राधिका से मिलते हैं। लेट्स गो एंड सी राधिका। ओके, हमें कभी किसी से ये कहने से नहीं डरना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। पता नहीं कब कुछ ऐसा हो जाए कि हमें ये कहने का मौका ही ना मिले। हाँ, जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे कहने से डरना नहीं चाहिए। मैं भी वही करूंगी। मैं ईशान को बता दूंगी कि आई एम इन लव विथ हिम।